हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एलसी किंग की पैरेलल रिट्रीट थ्योरी। पैरेलल रिट्रीट थ्योरी जिसको पेडिप्लेनेशन थ्योरी भी बोलते हैं, जिसको स्कार्प रिट्रीट थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने कुछ एक साइकिल दिया, पेडिप्लेनेशन साइकिल, एपिजीन साइकिल, इन सब ये सब एक ही की बात हो रही है। इनके नाम अलग अलग है, बस एक ही चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। इनको पेडिप्लेनेशन साइकिल भी बोला जाता है, इसको एपिजीन साइकिल भी बोला जाता है, लैंडस्केप साइकिल भी। तो आगे से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किसकी बात हो रही है, कोई भी नाम आ गया तो ठीक है। तो इन्होंने पैरेलल रिट्रीट की थ्योरी दी थी। इन्होंने, ये एक इंग्लिश जियोलॉजिस्ट थे, 1953 में थ्योरी दी। और पीएचडी जो थी वो की थी साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से पीएचडी की थी। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? सेमी एरिड और एरिड क्लाइमेट है। तो वहीं के क्लाइमेट में स्टडी की थी। अब देखेंगे कि इन्होंने इन दोनों से क्या अलग बताया, डेविस और पैंक से क्या अलग बताया। और देखो बेसिकली इन्होंने उनको फाउंडेशन बनाया। डेविस और पैंक की बातों को इन्होंने फाउंडेशन बनाया, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी का फाउंडेशन बनाया और उसको नाम दिया पैरेलल रिट्रीट थ्योरी या स्कार्प रिट्रीट थ्योरी या पेडिप्लेनेशन थ्योरी। अब इनको हम देखेंगे कि इन्होंने बेसिकली किया क्या, ठीक है। इसमें क्या बताई बात, तो इसका पहले तो हम मेन आइडिया देखते हैं। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि स्लोप जो है ना वो रिट्रीट करता है पीछे की ओर जाता है पैरेलली। कैसे जाता है? पैरेलली पीछे की ओर जाता है, मेंटेन करते हुए अपनी शेप को। और बनाता क्या है? पेडिमेंट्स बनाता है। एंड में क्या बचता है? पेडिप्लेन्स बचते हैं, ठीक है। अब मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इन्होंने क्या बोला कि जो स्लोप है वो पैरेलली पीछे जाता है अपनी शेप को मेंटेन करते हुए, और पेडिमेंट्स और पेडिप्लेन का फॉर्मेशन करता है। अब मैं बताता हूं कैसे। इन्होंने बात क्या बोली? इन्होंने बोला, पहले ये इरेज कर दूं, ठीक है। इन्होंने बोला कि देखो बेसिकली इन्होंने ना एलन वुड्स नाम के एक व्यक्ति से 4 आइडियल एलिमेंट्स ऑफ स्लोप निकाले, ठीक है। वो क्या थे जो उन्होंने दिए एलन वुड्स ने? कि 4 इसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं एक आइडियल स्लोप के। उन्होंने स्लोप के ऊपर बात की कि स्लोप के 4 वो होते हैं। पहला समिट, दूसरा होता है अपना स्कार्प फेस, तीसरा डेब्रिस फ्लो, और चौथा पेडिमेंट, ठीक है। पेडिमेंट। तो इन चारों का अब देखो इसका क्या, इस कहने का मतलब क्या है कि ये देखो ये हो गया तुम्हारा समिट, उसके बाद आता है स्कार्प फेस। तो वो कैसा होगा? ऐसे स्कार्प फेस स्टीप साइडेड होता है ना, स्कार्प फेस ऐसे स्टीप साइडेड, है ना। और फिर इन्होंने बताया कि जो मेन एजेंट है ना वो फ्लूवियल प्रोसेसेस ही होते हैं। वो क्या होते हैं? फ्लूवियल प्रोसेसेस होते हैं। तो ये एक फ्लूवियल यहाँ पे एक बना दी मैंने, ठीक है, फ्लूवियल प्रोसेस। तो डेब्रिस फ्लो यहाँ पे हो गया, डेब्रिस फ्लो ऐसे। और नीचे आके जब यहाँ ये इकट्ठे होंगे ना उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? पेडिमेंट। ये हो गया तुम्हारा समिट, ये हो गया तुम्हारा स्कार्प फेस, ये हो गया तुम्हारा डेब्रिस फ्लो, और ये हो गया तुम्हारा पेडिमेंट्स। तो ये कुछ इन्होंने एलन वुड से उठाया, ठीक है। और इन्होंने बोला क्या कि ये बैकवर्ड पैरेलली रिट्रीट करता है। ये जो स्लोप है ये बैकवर्ड पैरेलली रिट्रीट करता है, मतलब यहां पे वेदरिंग होती है लेयर बाय लेयर, ठीक है। और वो पैरेलली बैकवर्ड जाता है। अब वो कैसे, वो देखते हैं, ठीक है। ये मान लो अपने पास कुछ ऐसा स्लोप है, ठीक है। किंग ने बोला कि भाई ये अपनी शेप को मेंटेन रखेगा, अपनी शेप को मेंटेन रखेगा, और क्या करेगा? बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, रिट्रीट करेगा। अब वो कैसे करेगा? देखो इतनी का मान लो इरोजन हो गया, और नीचे जो एंगल है ना वो कम होता जाएगा। देखो पहले इतना था, अब इतना हो गया, है ना। और ऊपर सेम रहेगा, ऊपर जो हाइट रहेगी और शेप रहेगी ना वो सेम रहेगी। इन्होंने ये बोला। फिर हल्की सी फिर वेदरिंग हुई तो ऊपर पैरेलल ऐसे, फिर नीचे का एंगल और थोड़ा कम हो जाएगा। अब जो नीचे का एंगल कम हो रहा है ना वो एक
प्लेन का निर्माण करेगा, पहले पेडिमेंट का निर्माण करेगा, जो उतना प्लेन नहीं है जितना डेविस ने बताया। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पेडिमेंट का निर्माण करेगा जब थोड़ा सा लेवल पे आएगा अपने, ठीक है, बेस लेवल पे आएगा, तो बेस लेवल पे आके पेडिमेंट्स का निर्माण करेगा जब वो डेब्रिस फ्लो नीचे आके गिरेगा। तो लेकिन यहां देखो तुम, ये जो चीज है ना, और ये जो चीज है, ये अपनी शेप को मेंटेन किए हुए हैं लेकिन बैकवर्ड जा रहे हैं। जब वेदरिंग हो रही है तो अपनी शेप को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और बैकवर्ड जा रहे हैं, नीचे पेडिमेंट्स का निर्माण हो रहा है। अब क्या हो रहा, जब ये पेडिमेंट्स जो है, जब बहुत सारे पेडिमेंट्स मिल जाएंगे तो यहां पे बनेगा पेडिप्लेन। इसी पेडिप्लेन की इन्होंने बात की। अब जब दोबारा ये पेडिप्लेन ऊपर आएगा, जब दोबारा इसका अपलिफ्टमेंट होगा तो दोबारा ये साइकिल चलेगा। ठीक है, दोबारा यही साइकिल चलेगा और फिर से बैक वॉशिंग होगी, बैक वॉश होगा, बैक वियरिंग होगी और दोबारा पैरेलल रिट्रीट थ्योरी काम करेगी। तो इसको इन्होंने बोला पेडिप्लेनेशन साइकिल और स्कार्प रिट्रीट थ्योरी, या क्या बोला इन्होंने, पैरेलल रिट्रीट थ्योरी। तो इन्होंने यही बात बोली। इस लाइन का मतलब यही है कि स्लोप जो है वो पैरेलल रिट्रीट करेगा, मेंटेन करते हुए अपनी शेप को, और बनाएगा पेडिमेंट्स। जब बहुत सारे पेडिमेंट्स मिल जाएंगे तो पेडिप्लेन बनेंगे और पेडिप्लेन के अंदर एक चीज बचेगी। अब मान लो यहां से ऐसा कुछ ये था, ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, इतना काटा, ठीक है, इरोजन हुआ, फिर ये काटा, फिर ये काटा, तो ये कुछ ऐसा शेप मेंटेन, लेकिन एंड में बचेगा पता क्या, एक बहुत प्लेन सरफेस हर साइड से जब इरोजन हो जाएगी, और तो बीच में पता क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ ये कट पिट के ऐसा बचेगा, ऐसा बचेगा। इसी को बोलते हैं इनसेलबर्ग, इसी को बोलते हैं इनसेलबर्ग। ये मैंने एओलियन लैंडफॉर्म्स में पढ़ाया था। ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म है, इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है, और किससे बना, पैरेलल रिट्रीटिंग से बना, अकॉर्डिंग टू किंग। उन्होंने एक और बात बोली, उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगी लैंडफॉर्म्स की इन वेरियाइंग इन्वायरमेंट्स, कि अलग अलग इन्वायरमेंट्स में लैंडफॉर्म्स जो बनेंगे वो सेम तरीके से बनेंगे, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगी, एक ही तरीके से बनेंगे, चाहे वो कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो। क्लाइमेटिक कंडीशन सिर्फ स्पीड में मदद करती है, स्पीड वेराई करेगी उससे, लेकिन जो प्रोसेस है वो सेम रहता है। उन्होंने बोला कि ये बहुत लेस सिग्निफिकेंट है, क्या, क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि क्लाइमेट कोई भी हो, चाहे वो डेविस का ह्यूमिड क्लाइमेट हो, चाहे वो पैंक का, और जितने भी क्लाइमेट्स की उन्होंने बात की, और या फिर ये सेमी एरिड में खुद ही स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कोई भी क्लाइमेट हो, क्लाइमेट बहुत लेस सिग्निफिकेंट है, बस इरोजन की स्पीड में फर्क आएगा उससे, लेकिन लैंडफॉर्म की जो डेवलपमेंट होगी उसका प्रोसेस तो सेम रहेगा, उसका प्रोसेस तो यूनिफॉर्म ही रहेगा, उसका प्रोसेस तो यूनिफॉर्म ही रहेगा। उन्होंने ये बात बोली। और आइडियल हिल स्लोप कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट, ये पढ़ाई दी है, समिट, स्कार्प फेस, डेब्रिस स्लोप और पेडिमेंट्स। और ये कहां से लिया, एलन वुड्स से लिया इन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ इनका मेन आइडिया था। अब ये चेंज अलग कैसे है, देखो, स्लोप डिक्लाइन बताया था सर ने, अपने डेविस सर ने, कि क्या कहते हैं, जो स्लोप है वो वर्टिकल इरोजन होगा, वर्टिकल कोरोजन होगा उसका, और वैली की जो वो है वो कम होती जाएगी, हाइट भी कम होती जाएगी। ठीक है, और एंड में उस, जैसे मान लो ऐसा कुछ है, एक ये है और इसका फिर इरोजन हुआ, हाइट कम हो गई, और इरोजन हुआ, हाइट कम हो गई, और एक टाइम आया कि वो वैली की हाइट से जो अपनी रिलेटिव हाइट है उससे मिल गई एब्सोल्यूट हाइट। तो ये बोला इसने, स्लोप डिक्लाइन हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, लेटरल कोरोजन हो रहा है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या होगा कि इसका क्या होगा, स्लोप की रिप्लेसमेंट होगी, ऐसे इन्होंने भी स्कार्प फेस की बात की थी ऐसे। ठीक है, और ऐसा बोला कि ऐसा कुछ होगा, ये लेवल गिरता जाएगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा, ऐसा बोला कि कॉन्टिन्यूस होगा, एंड में जाके ऐसे कुछ बचेगा। ठीक है, ये इसकी एंगल जो है वो कम होते जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, और लेकिन अब मैंने पैरेलल रिट्रीट में बताया ना कि अपनी शेप को मेंटेन रखेगा ऊपर से। ठीक है, अपनी, मैंने कैनियन पढ़ाए थे ऐसे, कैनियन ऐसे पढ़ाए थे, तो वो इसी का लेटरल कोरोजन का ही जो वो है ना, ये लेटरल कोरोजन की बात करते हैं। पैंक ने लेटरल कोरोजन की बात की थी। ठीक है, पैंक ने लेटरल कोरोजन की बात की थी और स्लोप रिप्लेसमेंट की बात की, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, पैरेलल रिट्रीट होगा और यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगा हर प्रकार के क्लाइमेट में। ठीक है, तो ये कुछ इनका वो था। इन्होंने बस, इनका क्या था कि ह्यूमिड, अब इन्होंने इस जो किंग थे अपने, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो मेन एजेंट है इरोजन का वो है अपना वाटर, यानी कि रिवर। तो फ्लूवियल को ही इन्होंने भी आइडियल एक एजेंट माना इरोजन के लिए। ठीक है, पर
इन्होंने क्या बोला कि क्लाइमेटिक कंडीशंस और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। डेविस के काउंटर के लिए, डेविस के काउंटर में जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए इन्होंने ऐसा बोला पैंक ने कि सारे क्लाइमेट्स को इन्होंने इग्नोर कर दिया और फ्लूवियल प्रोसेस को ही इन्होंने वो बताया, बाकी सारे प्रोसेसेस जैसे विंड हो गया इन सबको बोले, लेकिन इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, फ्लूवियल जो है प्रोसेसेस वही एक आइडियल प्रोसेस है इनका, ठीक है। तो ये चीज़ इस पूरी थ्योरी में थी। होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। आंसर लिखने के तरीके पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि थ्योरी को कैसे क्या कहते हैं प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक वीडियो मैं उस पर भी बना दूंगा, ठीक। तो ये कुछ था लेस्टर चार्ल्स किंग के बारे में। होप समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें मेहनत नहीं करी क्योंकि इतना समझ के भी क्या करना, ये बस इसका एक मेन आइडिया समझ में आना चाहिए हमें, ठीक है। सिर्फ हमसे क्वेश्चंस और मेन आइडिया, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इन्होंने बोला क्या। तो इसमें ये 3-4 लाइनें बहुत है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गई तो जो बड़ी थ्योरी है अगर तुम वो भी एक बार बुक से पढ़ोगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो मैंने बात समझाई है अगर वो समझ में आ गई है तो वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं लगेगा, यही चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।